आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी घोटाला मामले में ईडी ने धनबाद के झरिया से व्यवसायी अमित अग्रवाल को किया गिरफ्तार। कई अहम दस्तावेज और लैपटॉप जब्त। जेपीएससी ने हाईकोर्ट में दायर किया शपथ पत्र। विश्वविद्यालयों में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया 2 माह में होगी शुरू। जमशेदपुर की पर्यावरण कार्यकर्ता जमुना टुडू, रांची के किसान रामदास बेदिया और गुमला की बेटी शुभांगी को राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किया आमंत्रित। एट होम कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। साहिबगंज में गंगा और अन्य सहायक नदियां उफान पर। निचले इलाकों में घुसा पानी। स्थानीय लोगों पर बढ़ा विस्थापन का खतरा। और राज्य स्तरीय ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में साहिबगंज का रहा दबदबा। जामताड़ा की सविता ने बनाया नया रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। करीब 730 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाला मामले में ईडी ने धनबाद के झरिया निवासी व्यवसायी अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। कल से ही उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने कई अहम दस्तावेज और लैपटॉप भी जब्त किया है। झारखंड उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालयों में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जेपीएससी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले 2 महीने के भीतर शुरू कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के कई लोगों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इनमें जमशेदपुर की पर्यावरण कार्यकर्ता पद्मश्री जमुना टुडू, रांची के अनगढ़ा प्रखंड के बीसा गांव के किसान रामदास बेदिया और गुमला की बेटी शुभांगी प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमशेदपुर की चाकुलिया की रहने वाली पद्मश्री जमुना टुडू को पर्यावरण संरक्षण में अमूल्य योगदान के लिए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति की ओर से न्योता मिलने से जमुना टुडू बेहद खुश हैं। राष्ट्रपति भवन जाना तो बहुत खास बात है और आदिवासी समाज की ओर से देश का जो माननीय प्रधानमंत्री को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि एक साधारण घर की एक लेडी महिला को एक राष्ट्रपति पद में बैठा गया है। ये आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा गर्व का बात रामदास बेदिया की करें तो वह कोई नामचीन उद्योगपति या राजनेता नहीं है, बल्कि एक साधारण से किसान हैं, जिन्होंने सरकारी योजनाओं का सही और समय पर उपयोग कर यह मुकाम हासिल किया है। पहले विश्वास नहीं हुआ कि हमको दिल्ली बुलाया जाएगा, लेकिन डाक शुरू से आया राष्ट्रपति को यहाँ लेटर आया हुआ, इसलिए बहुत खुशी की बात है। 15 अगस्त में झंडा फहराने के लिए हम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय पहले दिल्ली में आयोजित युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब गुमला की बेटी शुभांगी क्षितिजा सौरभ को भी राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। शुभांगी ने इस निमंत्रण को अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बताई है। ऐसे जो भी कार्यक्रम हो रहे जिसमें युवाओं को ऊपर लाया जा रहा है, तो ये सपना है कि विकसित भारत 2047 से युवा कैसे जुड़ सकते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए, उस संकल्पना को पूरा करने के लिए हम सबकी क्या भागीदारी रहेगी और हम सब ही उसके ड्राइविंग फोर्स हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने का आमंत्रण मिलना किसी भी नागरिक के लिए बेहद सम्मानजनक और ऐतिहासिक क्षण होता है। राज्य की ये हस्तियां न केवल रात्रि भोज में भाग लेंगी, बल्कि स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। आजसू पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख सुदेश महतो का नाम उग्रवादियों द्वारा हिट लिस्ट में रखने की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने श्री महतो की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा करने का भी आग्रह किया है। राज्य सरकार से आजसू पार्टी ये मांग करती है कि पीएलएफआई के उग्रवादियों द्वारा जो बार बार सुदेश महतो की हत्या की साजिश रची जा रही, योजना बनाई जा रही है,
इसका खुलासा करने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि का खुलासा करने के लिए उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आजसू के संस्थापक सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे स्वर्गीय शहीद निर्मल महतो की 38वीं पुण्यतिथि आज राज्य भर में मनाई जा रही है। रांची में भी उन्हें याद किया जा रहा है। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने जेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी शहादत को याद किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और निचले इलाकों में पानी घुस आया है। उधवा प्रखंड के श्रीधर साहिब टोला में बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए पत्थर वॉल गंगा नदी के सामने लगे हैं। इससे इलाके में रहने वाले लोगों पर विस्थापन का खतरा बढ़ गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान का प्रभावी संचालन किया जा रहा है और इसके तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण का वृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए जिले भर में लगभग 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में 46,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। बड़े पैमाने पर पौधों को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न वन प्रमंडलों द्वारा निःशुल्क पौध वितरण कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इस अभियान को मिशन मोड पर चलाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 2064 विद्यालयों में इको क्लब का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। अमेरिका में शुल्क को लेकर नए सिरे से चिंता के बीच आज भारतीय बेंचमार्क सूचकांक गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में आईटी और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 521 अंक की गिरावट के साथ 80,102 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 158 अंक की गिरावट के साथ 24,438 पर था। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 93,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,21,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने 9 से 11 अगस्त तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा इन जगहों पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। साहिबगंज के सिद्धो कान्हू स्टेडियम में आयोजित चौथी झारखंड राज्य स्तरीय ओपन जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में साहिबगंज के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। पुरुष ओपन वर्ग में आकाश यादव ने 69.10 मीटर थ्रो कर अपना पहला स्थान हासिल किया। वहीं जामताड़ा की सबिता मुर्मू ने बालिका अंडर 18 में 46.90 मीटर थ्रो कर राज्य के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। जीएसटी घोटाला मामले में ईडी ने धनबाद के झरिया से व्यवसायी अमित अग्रवाल को किया गिरफ्तार। कई अहम दस्तावेज और लैपटॉप जब्त। जेपीएससी ने हाईकोर्ट में दायर किया शपथ पत्र। विश्वविद्यालयों में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया 2 माह में होगी शुरू। जमशेदपुर की पर्यावरण कार्यकर्ता जमुना टुडू, रांची के किसान रामदास बेदिया और गुमला की बेटी शुभांगी को राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किया आमंत्रित। एट होम कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। साहिबगंज में गंगा और अन्य सहायक नदियां उफान पर, निचले इलाकों में घुसा पानी, स्थानीय लोगों पर बढ़ा विस्थापन का खतरा। और राज्य स्तरीय ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में साहिबगंज का रहा दबदबा। जामताड़ा की सविता ने बनाया नया रिकॉर्ड। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। मती में वैजंती माला है। कुछ भी फिल्में मैंने देखी हैं इस लिस्ट में से, सारी तो नहीं देखी।